Yay! लेंगे चलो। We'll save them for next time. क्या आप जानते हैं कि अक्सर लोग कामयाबी के करीब आकर भी नाकाम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इन बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये 6 उसूल आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बस एक बार इन पर अमल कर देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। तो आज मैं आप सब से ज़िंदगी के वो 6 उसूल बताने वाली हूँ जिन पर मैंने अमल किया और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा फ़र्क देखा। तो प्लीज़ आज का वीडियो पूरा देखिएगा और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ आपको। पहला उसूल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप आपकी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए जो भी प्लान्स बना रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, वो सबके साथ शेयर मत करिए। आपके चाहे वो कोई कितने भी करीबी क्यों ना हो, कितने भी प्यारे क्यों ना हो, आपका कितना भी पक्का दोस्त क्यों ना हो, आप उसके साथ अपना प्लान कभी शेयर मत करिएगा। चाहे दुआओं के नाम पर ही सही कि फुप्पो आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। चाची प्लीज़ आप भी दुआ कर देना, मामी दुआ कर देना। आप इन सब से दुआएं करवा कर अपना काम नहीं बनवा सकते। आपको पता नहीं किसके दिल में क्या छुपा हुआ है, कौन आपको लेकर क्या सोच रहा है। तो प्लीज़ आप अपने मंसूबे अपने तक ही रखिए, कोशिश जारी रखिए। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, दुनिया को पता नहीं होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। की बात आपको नहीं कहना आना चाहिए, मतलब आपको मना करना आना चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको किसको कहाँ पर कैसी बात पर किस तरह से आपको मना करना है, आपको किस तरह से बाउंड्रीज़ बनानी है, किसको आप कितनी लिमिट में रखना चाहते हैं। आप अपने आप को जानिए, समझिए, इतना मज़बूत बनाइए कि आपको हाँ भी बोलना आना चाहिए, आपको ना भी बोलना आना चाहिए। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करिए कि आपको अगर कोई गलत बात बोल रहा है या आपके साथ गलत बर्ताव कर रहा है, तो आप उसको इतना बोल सकें कि भाई अपनी लिमिट में रहा, मेरे साथ ये करने की कोशिश मत कर। चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बाहर वाला हो, कोई भी हो। आपको सबकी बाउंड्रीज़ आपको बनानी पड़ेंगी, तभी जाकर आप आपकी ज़िंदगी में सुकून से रह पाएंगे। तीसरी बात, आपको फ़ैसला लेना आना भी चाहिए और उस फ़ैसले पर डटे रहना भी आना चाहिए। कई बार हम सारी चीज़ों को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर फ़ैसला लेते हैं और वो फ़ैसला लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों से हम बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हैं और कई बार अपने फ़ैसले भी सुना देते हैं। तो लोग आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि अरे भाई ये नहीं, वो कर, भाई ये मेरा तजुर्बा है, भाई यहाँ से ये नुकसान होगा, भाई इससे ये होगा। तो प्लीज़ लोगों की सुनिए, मशवरा लीजिए, लोगों के तजुर्बे से सीखिए, बट आपके फ़ैसले आपने एक बार ले लिए तो उन फ़ैसलों पर डटे रहिए। कभी भी कंफ्यूज होकर अपने फ़ैसले चेंज मत करिए। आप कभी भी अकेले कामयाब नहीं हो सकते। आपको उन लोगों की ज़रूरत महसूस होगी जो लोग हमेशा मोटिवेट रहते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और कहीं न कहीं वो अपने साथ-साथ दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों से बात करके भी इतना सुकून मिलता है, इतनी राहत मिलती है और उनके आस-पास होने से भी एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो आपको ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होने की बातें करें और उन पर अमल भी करें, जो अपनी आखिरत भी सोचें और आखिरत के लिए भी मेहनत करें। तो ऐसे लोगों में रहने की कोशिश करिए जो हमेशा आपकी हिम्मत बढ़ाते रहें, जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने की कोशिश करें। पाँचवीं बात, आप हमेशा फ़ोकस रहिए, हमेशा तवज्जो दीजिए कि आपको क्या करना है। आपने अगर एक बार कोई काम शुरू कर दिया है तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ करिएगा और हमेशा कोशिश करिएगा कि आप कहीं भी ना रुकें, कभी कोई गैप ना आए उस काम में। कभी आप ऐसा ना सोचें कि चलो ये काम मैं आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, ये काम तो मुझे आता है, मैं कुछ देर के बाद। तो कभी भी आज का काम कल, कल का काम परसों, इस तरह से मत करिएगा। हमेशा कंसिस्टेंट रहिए और हमेशा उस पे तवज्जो दीजिए और चलते रहिए। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होती ना, किसी भी चीज़ में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी।
آخری بات اور بہت ضروری بات ہے، آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی کامیابی سے یا آپ کی زندگی سے یا آپ کے وجود سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ جب تک آپ یہ نیت نہیں کریں گے کہ آپ کے کسی کام سے کسی کو فائدہ ہو جائے یا کسی کا بھلا ہو جائے یا کوئی نیکی ہو جائے یا کسی کی تکلیف دور ہو جائے، آپ اس وقت تک کامیاب انسان نہیں ہیں اگر آپ یہ نیت نہیں رکھتے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو لوگ کامیابی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی جئیں یہی کافی ہے، ہم سکون میں ہیں یہی کافی ہے، ہم خوش ہیں یہی کافی ہے۔ اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنی خود غرضی میں آ جاتے ہیں کہ آگے والے کی تکلیف کو کہیں نہ کہیں ایک حد تک نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ جب تک ان پر کوئی تکلیف نہیں آتی انہیں پتہ نہیں چلتا کہ تکلیف اور غم کیا ہے۔ تو آپ کبھی ایسے کامیاب انسان مت بنیے جس کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہو، جو دوسروں کی تکلیف کو نظر انداز کریں۔ آپ کبھی ایسے انسان مت بنیے۔ اللہ سے دعا کریے کہ آپ ایسے انسان بنیں، آپ کا وجود ایسا بنے کہ آپ کے وجود سے کم از کم جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا وہی لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ فائدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر ہزاروں لاکھوں پیسے خرچہ کر دیں یا آپ ہر طرح سے ان کے لیے اویلیبل رہیں۔ فائدے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کو کوئی تکلیف نہ دیں یا ان کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں یا کبھی ان کا نقصان نہ کریں، ان کو لے کر نیت صاف رکھیں، کبھی حسد نہ کریں، کبھی ان کی کامیابی کو دیکھ کر کبھی آپ کے دل میں ایسا نہ ہو کہ ارے واہ ایسا کامیاب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے، نیتوں سے ہی سارے راستے کھلتے ہیں۔ تو نیت صاف رکھیے گا اور اس کے بعد ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ میری زندگی کے 6 اصول ہیں جن پر میں نے عمل کیا اور کہیں نہ کہیں میری زندگی بہت ہزاروں لاکھوں گنا بہتر ہو گئی ہے۔ تو امید ہے آج آپ سب کو میری باتیں اچھی بھی لگی ہوں گی، سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کامیاب ہو، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو کامیابی ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو آسان کرے، اور آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی، اللہ اس میں آپ کو خوب ترقی دے، آسانیاں پیدا کرے اور دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔